जब सारी दुनिया सोती है, माँ रातों को भी रोती है। मैंने माँ को छुप छुप के रातों को रोते देखा है और हंस हंस के दुख और गम को पीते देखा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हमारी दिली दुआ है कि आप लोग सब बहुत खुश और बहुत खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें और हंसते रहें। तो दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने आए हैं अपनी दिल की बात करने। ये जो हमारी दिल की बात है, ये आपके दिल तक पहुंचेगी और आपको ऐसा लगेगा ये तो हमारे ही दिल की बात है। तो आज हमारा जो उन्वान है, आज हमारा जो टॉपिक है, वो बहुत अहम हस्ती के बारे में है, बहुत ही अजीम शख्सियत के बारे में है, जो कि भंडार है प्यार का, मोहब्बत का, इखलाक का, खूबियों का, कुर्बानियों का। जो भी लफ्ज़ हम उनके लिए इस्तेमाल करें, जो भी लफ्ज़ हम उनके लिए ढूंढें, उनकी शान में कहें, वो हर लफ्ज़ बहुत छोटा सा महसूस होता है। कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो उनकी तर्जुमानी कर सके। दोस्तों, ये मूरत है प्यार की। इसे ममता से तराशा गया और नाम दिया गया माँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, माँ, हमारी माँ, आपकी माँ, हम सब की माँ, क्योंकि माँ होती ही ऐसी है, बेइंतहा प्यार करने वाली। दोस्तों, कल जब हमने सोचा कि हमें इस टॉपिक पे बात करना है, माँ के बारे में बात करना है, तो हमें ऐसा लगा कि बहुत आसान है माँ के बारे में बात करना, क्योंकि इतने सारे लम्हात, इतने सारे वाक़यात, इतने सारे साल उनके साथ गुजारा है। हर मूवमेंट पे वो हमें ढेर सारा प्यार देती है, तो हम इसे अच्छे से कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जब एक एक छोटी छोटी बात पे हम गौर करने लगे, तो हमें ऐसे लगा कि बहुत सारी छोटी छोटी बातों में ढेर सारा प्यार छुपा है, ढेर सारी कुर्बानियाँ छुपी हैं। हमें समझ में ही नहीं आया कि हम इन सारी चीज़ों को बहुत कम वक्त में इकट्ठा कैसे करें। बस हम सोचते रहे, हमें पता ही नहीं चला रात कब गुजरी, और जब सुबह आँख खुली तो आंखें नम थी। माँ होती ही चीज़ ऐसी है जो जब याद आती है रुला देती है। तो दोस्तों, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी माँ हमारे लिए कितनी सारी कुर्बानियाँ देती हैं। शुरू करते हैं बचपन से। जब बच्चा छोटा होता है और वो बिस्तर को गीला कर देता है, तो माँ बच्चे को सूखे में सुला के खुद गीले में सो जाती है। माँ ऐसा इसलिए करती है कि वो खुद इतनी थकी हुई रहती है कि उसमें हिम्मत नहीं होती कि दोबारा उठे, चादर को चेंज करे, तो गीले में सो जाती है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके एग्ज़ाम होते हैं, तो माँ एग्ज़ाम के वक्त जागती रहती है। एग्ज़ाम बच्चे को देना है, कामयाबी बच्चे को मिलना है, लेकिन माँ उसके साथ रात भर जागती है, और जब रिज़ल्ट आता है तो खुश ऐसे होती है जैसे पास वो हुई हो। हमेशा से जब माँ बच्चे को देखती है वो कामयाब हो रहा है, तो बड़े उस दिन खुश होने के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ मीठा बनाती है, जैसे वो एग्ज़ाम में पास हो गई हो। आ जाते हैं दोस्तों उस बात पे कि जब नाश्ता होता है तो गरम गरम पराठे बच्चों को खिलाती है माँ। सबसे छोटी लोई अपने लिए रख लेती है। फिर एक आवाज़ आती है कि मम्मा, खाना बहुत अच्छा बना है, नाश्ता बहुत अच्छा बना है, और एक पराठा मिलेगा क्या? तो माँ हंसते हंसते खुशी खुशी वो अपने हिस्से का छोटा सा पराठा भी उस बच्चे को दे देती है। बच्चा कहता है, माँ ये तो आपने अपने लिए बनाया था, ये तो आखिरी पराठा है। तो माँ फिर वहाँ बहाना कर देती है हंस के, कहती है कि नहीं, आज मैं कॉर्नफ्लेक्स खा लूँगी, ये पराठा तुम खा लो, मेरा वैसे भी पराठा खाने का मूड नहीं है। आप यहाँ पे ज़रा सोचिए, कुर्बानी दिए जा रही है लेकिन हंस हंस के दे रही है। एहसान भी जताना नहीं चाहती वो कि अपने बच्चों को ये बताए कि हाँ, ये पराठा मेरे लिए था। खाने पर आ जाए तो ढेरों खाना बनेगा, किलो किलो गोश्त बनेगा, लेकिन उसे ऐसा लगेगा कि मैं सारी बोटियां गोश्त की अपने बच्चों को खिला दूं, इससे ज़्यादा ताकत आ जाएगी, और खामोशी से खुद सालन या करी खा के चुप रह जाएगी। बच्चा रेंगते रेंगते कब जाके खड़ा हो जाता है, माँ की आंचल में कब बड़ा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। जिस वक्त ताकत का वक्त होता है, माँ की जवानी का वक्त होता है, उस वक्त माँ ये वक्त अपने बच्चों को दे देती है, उनको पालने पोसने में दे देती है, वो अपने ख़ानदान वालों को दे देती है, अपनी फैमिली को दे देती है। जिस वक्त बच्चा 15-20 साल का हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, उस वक्त माँ कमज़ोर हो जाती है। बच्चों को पता ही नहीं चलता कि वो कितनी कुर्बानियाँ उसके लिए दे रही है। माँ बचपन में मुझे किस्सा सुनाया करती थी कि उसे झूला झूलना बहुत पसंद है, लेकिन उसे कभी मौका ही नहीं मिला झूला झूलने का, क्योंकि वो बच्चों में लगी रही। बच्चों की परेशानियाँ, फैमिली की परेशानियाँ, बच्चों की पढ़ाई, जो भी पैसे जमा करती थी वो अपने लिए नहीं जमा करती थी। उसे खुद के लिए जेवर नहीं चाहिए था, उसको खुद के लिए नए कपड़े नहीं चाहिए था, उसे फिक्र थी बच्चों की। क्या आजकल का नया ज़माना है, ट्यूशन की फ़ीस भरना है, स्कूल की फ़ीस भरना है, यूनिफॉर्म लेना है, कंप्यूटर लेना है, उसका बच्चा बस तरक्की कर ले। किन किन चीज़ों को हम याद करेंगे, समझ में नहीं आता। इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देती है। जब सारी दुनिया सोती है, माँ रातों को भी रोती है। मैंने माँ को छुप छुप के रातों को रोते देखा है और हंस हंस के दुख और गम को पीते देखा है। माँ होती ही ऐसी है। दोस्तों, ये जो हमारी प्यारी सी माँ होती है, ये हमारी छोटी सी खुशी में बहुत खुश हो जाती है, हमारे छोटे से दुख में बहुत दुखी हो जाती है, हमारी छोटी सी परेशानी में बहुत परेशान हो जाती है।
जब हम कामयाब होते हैं तो वो खुशी के मारे रोने लग जाती है। जब हम लोग घर से बाहर जाते हैं तो हमें दुआ दे के भी रोने लग जाती है। जैसे हम घर के बाहर चले जाते हैं तो मुसल्ला बिछा के अल्लाह से रो रो के हमारे लिए दुआ करती है। इस दुनिया में ऐसी कोई हस्ती नहीं जो रो रो के अपनी औलाद के लिए दुआ करे, हम लोगों के लिए दुआ करे। दोस्तों, ऐसा लगता है कि माँ विरासत में ये रोना लेकर आई है। माँ होती ही ऐसी है, जब याद आती है रुला देती है। तो दोस्तों, कुछ लम्हात को, कुछ वाक़यात को जो माँ हमारे साथ करती है, जिसे हम याद करें तो हमें रोना आ जाता है कि इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ इतनी आसानी से माँ दे देती है। उन्हीं कुछ चीज़ों को, उन्हीं कुछ यादों को हमने इकट्ठा किया है, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो जो भी कुछ आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं वो हमारे फीलिंग्स हैं, अपने ख्यालात का, अपने जज्बात का आपके सामने हम इजहार कर रहे हैं। और हमें यकीन है कि जो भी कुछ हमने लिखा है माँ के बारे में वो आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए जान लेते हैं शख्सियत माँ की, असलियत माँ की, मर्तबा माँ का, रुतबा माँ का। माँ एक रिश्ता है ज़माने में मोहब्बत के लिए, माँ एक रिश्ता है ज़माने में मोहब्बत के लिए, प्यार जिसका नहीं कोई तिजारत के लिए। माँ वो हस्ती है जो ईसार किए जाती है, अपने बच्चों से फ़कत प्यार किए जाती है। दर्जा माँ का हमें कुरान भी समझाता है, माँ के कदमों में जन्नत है यही बतलाता है। माँ दुआ मांगे तो तूफ़ा भी थम जाता है, दर्द माँ का कहाँ कुदरत से सहा जाता है। माँ जो तड़पी तो मुक़द्दर को तड़पते देखा, माँ जो तड़पी तो मुक़द्दर को तड़पते देखा, चश्मे आप को सहरा में उबलते देखा। तो दोस्तों, ये है मर्तबा माँ का। घर को उल्फत से जो गुलजार बना देती है, हर मुसीबत में सुपर बन के बता देती है। घर से जाता नहीं कोई कि दुआ देती है, देर हो जाए तो मुसल्ले को बिछा देती है। नज़रें मायूस सी आहट पे लगी रहती है, पीछे दरवाजे के खामोश खड़ी रहती है। प्यार करती नहीं दुनिया को दिखाने के लिए, माँ मोहब्बत नहीं करती ज़माने के लिए। किसी लालच न किसी गर्ज को पाने के लिए, भूखी रहती है बस बच्चों को खिलाने के लिए। फ़िक्र औलाद में बस मसरूफ़ रहती है, सुबह उठ उठ के बस बच्चों को दुआ देती है। तो दोस्तों, समझ लीजिए मर्तबा माँ का। चक्कियाँ पीसती है घर को चलाने के लिए, चक्कियाँ पीसती है घर को चलाने के लिए, अपने शौहर का कभी हाथ बटाने के लिए। दुख सहे जाती है बस घर को चलाने के लिए, इज्जत घराने की बस बचाने के लिए। हो परेशान जो औलाद तो जाँख होती है, हो परेशान जो औलाद तो जाँख होती है, कब्र में जाके भी माँ चैन से कब सोती है। फिक्र औलाद की माँ से कहाँ जुदा होती है, बंद आँखें हों मगर लब पे दुआ होती है। बदजुबानी बद कलामी न कभी लब पे आने देना, माँ को कोई तकलीफ़ भी न उठाने देना, तलखी लहजे में ज़रा सी भी न आने देना, माँ की खिदमत का न कोई मौका जाने देना। माँ अगर रूठेगी तो समझो क़यामत होगी, माँ अगर रूठेगी तो समझो कि क़यामत होगी, हाल इथार से समझो कि अदावत होगी। हो दुआ माँ की तो तकदीर बना सकती है, दुनिया क्या चीज़ है जन्नत भी दिला सकती है। तो दोस्तों, ये है मर्तबा माँ का, ये है रुतबा माँ का। दोस्तों, ये जो भी कुछ हमने कहा, जो भी कुछ हमने लिखा, ये हमारे फीलिंग थे और हम उम्मीद करते हैं कि ये ज़रूर आपके दिल को भी छू जाएंगे, क्योंकि हर किसी की माँ ऐसे ही होती है। अल्लाह ने एक जन्नत अपने पास रख ली हम लोगों की आखिरत के लिए, और एक जन्नत उसने हमारी माँ के कदमों में दे दी। दोस्तों, बस आपसे यही कहूँगी कि अपनी माँ की बहुत इज़्ज़त करिए, जहाँ तक हो सके खिदमत करिए, ढेर सारा उनसे प्यार करिए, जितना हो सके उनसे दुआओं को लूट लीजिए। दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर जाते हैं बिज़नेस के लिए, काम के लिए, नौकरी के लिए, तो अपनी माँ के सामने सर झुका के, उनका शफ़क़त भरा हाथ अपने सर पे फिरा के, उन्हें बोसा दे के, दुआएँ लेके निकलिए। जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप बहुत बेफिक्र होकर निकलेंगे, क्योंकि माँ आपको खुदा हाफिज़ कहेगी। वो कहेगी कि मैंने तुझे अल्लाह की हिफ्ज़ व अम्मा में दिया, अल्लाह इस बच्चे की हिफाजत करना। और आप भी बहुत बेफिक्र होकर चलेंगे। आप कहेंगे कि मैं जब बाहर चलता हूँ तो मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं चलती हैं। और आप देखेंगे जो कामयाबियाँ हैं बढ़ बढ़ के आपके कदम चूमेंगी। जब आप ऑफिस से, काम से घर वापस आते हैं तो थोड़ी सी देर अपनी माँ के पास बैठिए, दिन भर का हाल पूछिए। आप एक चीज़ देखिएगा, जब आप उनकी गोद में सर रख के लेटेंगे तो आपको बड़ी बेफिक्री लगेगी। और अगर उनकी गोद में आपकी आंख लग जाए तो देखिएगा आप सुबह उठ के यही कहेंगे कि रात भर मैं जन्नत की सैर करता रहा,
जब सुबह आँख खुली तो मेरा सर माँ के कदमों में था। दोस्तों, हमारी जो माँ होती है वो अनमोल होती है, हमारी जो माँ होती है वो नायाब होती है। दूसरी माँ इस दुनिया में नहीं बनी। जो माँ होती है उसका जो रुतबा होता है, उसकी जो जगह होती है, कोई नहीं ले पाता। अपनी माँ से बहुत प्यार करिए, बहुत इज़्ज़त करिए। आज कुछ ज़्यादा ही हम इमोशनल हो रहे हैं, आंसुओं को हम अपने आँख में अभी रोक नहीं पा रहे हैं। बस यही कहेंगे कि आज माँ बहुत याद आ रही है। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि जो भी हमारे फीलिंग थे, बहुत कम वक्त में हमने उन फीलिंग का, उन जज्बात का इजहार किया। इंशाल्लाह फिर इसी तरीके से बहुत अच्छे टॉपिक, बहुत अच्छे उन्वान पे हम आपसे बात करते रहेंगे और हमें यकीन है कि ये सारी बातें आपके दिल को भी टच करेंगी। हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और फिर आपसे मिलते हैं। खुदा हाफिज़।